बेटा कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम क्या था? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैंने कहा था बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो होता है हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। इसके बाद मैंने कहा था बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता कैसे है, ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। मैंने कहा था बेटा बातें नहीं कर रहा बेटा, बातें मत करो। सबसे पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है। मैंने कहा था कि लोकोमोशन का मतलब होता है जब हम प्लेन चेंज करते हैं, क्या करते हैं? प्लेन चेंज। तो उसे क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब होता है कि आप लोग बैठे हो मूवमेंट कर रहे हो। तो मैंने बोला था ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप मूवमेंट कर रहे हो तो लोकोमोशन करो, लेकिन बेटा जब आप लोकोमोशन कर रहे होते तो आपको क्या करना पड़ता है? मूवमेंट करना पड़ता है। ये आपको बता दिया हमने। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मूवमेंट होते हैं कई टाइप के होते हैं। जैसे बेटा सीरिया के द्वारा होगा कौन सा होगा? सीरिया होगा। फिलाइजा के द्वारा फिलाइजा होगा। अमीबा में होता है अमीबॉइड, और मसल्स के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर। ऐसे मैंने टाइप सेल होता है यूनिसेलुलर, उसमें साइटोप्लाज्म होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म, उसके द्वारा होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है। ये सब हमने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया जो मसल्स होती हैं वो तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की। एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है बेटा तुम्हारी स्मूथ मसल, और एक होती है कार्डियक मसल। मैंने बताया था बेटा कि जो स्केलेटल मसल होती हैं वो मसल होती हैं जो मसल हमारी बोन से अटैच होती है। हमारी बॉडी के अगर किसी भी बोन से अटैच है तो उसे क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल, क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था बेटा स्मूथ मसल कौन सी होती हैं? जिनसे हमारे इंटरनल ऑर्गन बने होते हैं। जैसे बॉडी का अगर कोई भी एलिमेंट्री का नाम है, आपका लीवर है, किडनी है, अगर कोई भी किसी भी और कोई भी इंटरनल ऑर्गन बनाया उसे क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। या हम बोल सकते हैं बेटा इसको विसरल मसल। क्या बोलते हैं? और विसरल मसल का मतलब ये है कि विसरल ऑर्गन बने होंगे, ये बताया था। इसके बाद मैंने तीसरा बताया था बेटा जो था हमारा कार्डियक मसल। कौन सा था? और कार्डियक मसल से क्या होता है? हमारा हार्ट बना होता है। तो आपको तीन टाइप की मसल होती है आपकी बॉडी में। एक होती है कार्डियक मसल, एक होती है स्केलेटल मसल, और एक होती है स्मूथ मसल। कार्डियक मसल मतलब हार्ट बना होगा, स्केलेटल मसल मतलब इस जो बोन से अटैच होंगी, और बेटा जो स्मूथ मसल का मतलब होता है जिससे हमारे विसरल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन बॉडी के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक बात बताई थी बेटा, मैंने आपसे ये कहा था कि देखो अगर कोई मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारी स्केलेटल मसल होती है, क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करती हैं। जैसे मैंने कहा था बेटा जो स्केलेटल मसल होती है वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन। बेटा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो हम फिर मूवमेंट कैसे करेंगे? मूवमेंट तो हम तभी करते हैं कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन करती है उसमें क्या होता है? उस मसल्स पे क्या होती है? रेखाएं बनी होती है। क्या बनी होती है? रेखाएं, जिन्हें बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं? बैंड। तो मैंने कहा था दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, एक होते हैं एक्टिन फिलामेंट और एक होते हैं मायोसिन फिलामेंट। बेटा एक्टिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, मायोसिन फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था, मैंने कहा था अगर कोई कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से उसमें क्या होंगी? बैंड प्रेजेंट होंगे, जिसे हम बोलते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड। तो मैंने आपसे कहा था अगर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात हम लोग करें तो तुम्हारी एक तो होती है एक्टिन, कौन सी होती है? और एक होती है बेटा मायोसिन। इसके क्या होते हैं? फिलामेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेंगे, सही है। इनमें क्या होती है? यानी कि फिलामेंट्स होते हैं थ्रेड लाइक, और जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करती है या जिस पे बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड, या ऐसी मसल जिस पे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं,
जो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है। तो बेटा ऐसी मसल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप्टिव मसल। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टिव मसल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये स्ट्रिप्टेड है इसका मतलब क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। आप लोग बताओ बेटा क्या स्मूथ में कॉन्ट्रैक्शन करती है? नहीं करती। और कॉन्ट्रैक्शन तभी तो इसका नाम स्मूथ है। इसे हिंदी बोलते हैं आरेखित पेशियां। क्या बोलते हैं? और इसे इन्हें रेखित बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इनके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, कैसे होगी, अनस्ट्रिप्टेड। कैसे होगी बेटा? अनस्ट्रिप्टेड होगी। और आपको पता है कार्डियक मसल, हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है, तभी तो ब्लड पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये कैसी होगी बताओ, स्ट्रिप्टेड। आप लोग ये समझ गए बेटा? इसके बाद मैंने बताया था कि हमारी जो मसल्स होती हैं फंक्शन के हिसाब से दो टाइप की होती है। कितने टाइप होती हैं? दो टाइप। एक होती है वॉलंटरी मसल और एक होती है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल वो होती है जो हमारी इच्छा अनुसार काम करें, और इनवॉलंटरी कौन सी होती है, जो हमारी इच्छा अनुसार काम ना करें, यानी कि उनका डायरेक्ट कंट्रोल किससे हो, ब्रेन से। तो आप लोग बताओ बेटा स्कैटर मसल कैसी होती है? वॉलंटरी। आपकी इच्छा अनुसार काम कर रही है ना, आप अपना हाथ अगर ऊपर करोगे तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करोगे अब मैं नहीं करूंगा, फिर वैसे करूंगा तो क्या कोई दिक्कत है क्या? तो ये कैसी है? वॉलंटरी। कैसी है? हां बेटा हम अपने कॉन्टेक्स्ट में करूंगा, ये देखो ये कैसी है? वॉलंटरी। क्योंकि मेरी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं इच्छा नहीं जाऊंगा, तो ये वॉलंटरी। लेकिन बेटा ये बताओ क्या स्मूथ मसल वॉलंटरी है इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी। क्योंकि आपका जो लीवर है वो आपकी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। आप ऐसे नहीं करते लीवर में रुक जा, अभी खाना नहीं खाया, या फिर किडनी अभी रुक जा, पानी नहीं पिया, ऐसा कर सकते हो क्या? वो उसका कनेक्शन कहां से, डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन कभी ये मत सोचना कि इनवॉलंटरी मसल का कनेक्शन ब्रेन से नहीं होता है, होता है लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मसल कौन सी है बेटा? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी। बेटा ये क्लियर हुआ आपको? इसके बाद देखो, इसके बाद बेटा ये बताओ कार्डियक मसल वॉलंटरी होती है इनवॉलंटरी होती है? इनवॉलंटरी। आपके हार्ट में आपकी इच्छा से रखता है, नहीं रखता है ना, अपने आप रखता है, तो इसका मतलब कैसी है? इनवॉलंटरी। बेटा ये बात समझ गए आपने? तो ये तीनों इनके आंखों के एरिया में रखना है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि बताओ कार्डियक मसल वो स्ट्रिप्टेड होती है या अनस्ट्रिप्टेड होती है। इसको हम लोग स्ट्रिप्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्टेड। ये स्ट्रिप्टेड और बात नहीं है। तो वो फंक्शन कैसा करती है, वॉलंटरी करती है या इनवॉलंटरी करती है? उसका ओरिजिन क्या होता है, वो बोन से अटैच है या हार्ट बना हुआ है या फिर इंटरनल ऑर्गन बने हुए हैं। और आपसे ऐसे पूछेगा कि वो रेखित है या फिर आरेखित है। तो आप लोग एक ही बात ध्यान रखना, अगर कॉन्ट्रैक्शन मसल कर रही है तो स्ट्रिप्टेड होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही तो अनस्ट्रिप्टेड। क्योंकि बेटा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे नहीं तो उसमें बैठ क्या करेंगे, फिर यही तो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। और इसीलिए हम लोग एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर हुआ? अगर भी पता आएगा फोटो में नाम ले लो तो ना कोई मिला। बेटा हो गया? ये मिला दो, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास में क्लास बेटा इसके बाद आप कुछ और चीज समझते हैं। एक बात है, मतलब आप कल नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको नहीं आए थे वहाँ की करती है मेरे नहीं है। मेरा देखो अब हम अगर बात करें मसल की, किसकी बात करें? मसल की बात करें तो जो मसल हमारी बनी होती है वो बनी होती है मसल बंडल से। किससे बनी होती है? मसल बंडल से बोलते हैं फेसिकल्स। क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। तो बेटा जो मसल बनी होती है वो किससे बनी है? मसल बंडल से। किससे बनी है? बंडल। ये बीड़ी वाला बंडल नहीं है, ये मसल बंडल है। ठीक है, और जो मसल बंडल क्या बोलते हैं? कह रहा है मसल बंडल क्या बोलते हैं बेटा? इसके बाद देखो
मसल बंडल जो बने होते हैं उनके अंदर क्या होती है, मसल फाइबर। क्या होती है, मसल फाइबर। और बेटा जो मसल फाइबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होते हैं रेड फाइबर और एक होते हैं रेड फाइबर और एक होते हैं बेटा एक होता है रेड फाइबर, एक होता है व्हाइट फाइबर। तो मैंने ये बताया मसल होती है, मसल जैसे अगर मैं ये मसल बनाऊंगी, मसल बनाऊंगी तो इसके अंदर क्या होंगे, मसल बंडल होंगे। क्या होंगे, और मसल बंडल के अंदर क्या होंगे, मसल फाइबर। सही है। अगर आपसे पूछा बताओ एनाटॉमिकली यूनिट बताओ स्मॉलेस्ट मसल की, तो क्या बताओगे, मसल फाइबर। सही है। मसल फाइबर दो टाइप के होते हैं, होते हैं रेड फाइबर, एक होते हैं व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर और व्हाइट फाइबर में डिफरेंस क्या होता है, कल मैंने आपको बताया। देखो इसके अंदर हाई मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है बेटा, ये हम लोग डिफरेंस ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हाई मायोग्लोबिन होता है और बेटा इसके अंदर एक ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सही है। तो हम बोल सकते हैं क्या, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात बताओ, अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो ये क्या करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या करेगी, तो ये कैसे होती है, एरोबिक मसल। इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक मसल होती है ये। इसके बाद बेटा इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं। ठीक है, ये बात है। इसके अंदर क्या होते हैं, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इधर देखो, अब इसके इसका काम जस्ट अपोजिट होता है। इधर क्या होगा, हाई मायोग्लोबिन, इधर क्या होगा, लो। इधर ज्यादा मायोग्लोबिन, इधर लेस। और इधर एरोबिक, ये कैसी है, एनारोबिक। और बेटा इधर क्या है, लेस सार्कोप्लाज्मिक, तो इधर क्या है, हाई मोर ज्यादा। तो ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रेड फाइबर में व्हाइट फाइबर में क्या होता है, डिफरेंस। क्लियर हुआ इसमें, ये क्लियर हो गया, क्लियर। देखना ना वो जल्दी जल्दी सामने किया ना। बेटा ये स्पेलिंग आप समझ जाना, मैं जल्दी लिख दिया है। ये समझ गया आपको, हो गया। हाँ, ये इनके अंदर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम आयन। ठीक है, जस्ट लाइक यू। पिगमेंट वगैरह रहता हो, ठीक है। ऑक्सीजन का बेटा अब हम लोग आते हैं एक्चुअल टॉपिक जो हमें पढ़ाना चाहते हैं। आप काम करो बेटा। अब एक बात समझो, देखो मसल बंडल किसमें है, मसल फाइबर। और मसल फाइबर के ऊपर होते हैं मायोफाइबर। मायोफाइबर का मतलब पता है क्या होता है, देखो मायोफाइबर का मतलब होता है कि जो अगर आप जो कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन वाली मसल होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसपे मैंने बोला कि बैंड प्रेजेंट होती है। क्या होते हैं, बैंड प्रेजेंट। बैंड का मतलब शादी वाला नहीं, लाइट बैंड और डार्क बैंड। ठीक है। और बैंड का मतलब है कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो ये जो मायोफाइबर होती है होती कैसे हैं, अगर मसल को देखें देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है,
बेटा कौन कौन कर रहा है? ये क्या है? ये बेटा कल मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं। अब देखो इधर देखो, मैंने आपसे कहा था जो मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग बेटा मैकेनिज्म समझेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म होता क्या है एडिटिंग में, और ये फिलामेंट होते क्यों हैं, और ये कैसे करके मसल कॉन्ट्रैक्शन को करवाएंगे। सही है, तो वो समझते हैं। बेटा अगर आप कोई भी, हिंदी में बोलते हैं रेगिंग पेशी और वैसे बोलते हैं स्ट्रिप्टेड मसल, अगर आप कोई भी मसल देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से तो आपको ऐसे दिखेगी। क्या दिखेंगी? आपको लाइन दिखेगी। क्या दिखेंगी? और बेटा यही तो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट। क्या है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट। तो जो ये वाला फिलामेंट होता है इसको बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट। क्या बोलते हैं? अब देखो मायोसिन फिलामेंट, इसको मैंने कैसे जाना, क्योंकि ये थिक होता है। कैसा होता है? थिक। और जो एक्टिन फिलामेंट होता है ये वाला, और ये कैसा होता है बेटा? थिक होता है। सही है। पहले एक्टिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट थिक होता है, मायोसिन फिलामेंट थिन होता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब लिखूंगा बेटा, समझ लो। इसके बाद मैंने ये बताया कि अब ये देखो आपको ऐसा अपीयरेंस दिख रहा है, यही तो है स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस। यानी कि आपको रेखा दिखेंगी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अब किसकी होंगी? कार्डियक मसल होंगी, और आपको कौन सी होंगी? स्केलेटल मसल। सही है। अब देखो बेटा ये वाली लाइन होती है, ये देखो जो मायोसिन फिलामेंट को बीच से क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। इसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। बेटा ध्यान से समझो, एक और टॉपिक में बातें मत करो। एम लाइन, ठीक है सर। अब देखो बेटा जिस बीच में, ध्यान सुनना, यहाँ पे पूरा मायोसिन फिलामेंट आ रहा हो और दो हाफ, आधा इधर आधा इधर एक्टिन फिलामेंट, उसको बोलते हैं बेटा डार्क बैंड। क्या बोलते हैं? तो इतना एरिया क्या है बताओ? डार्क बैंड। इसको हम लोग डार्क बैंड बोलते हैं, और इसको हम लोग ए बैंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बैंड। क्लियर हुआ इतना? मैंने बोला जिस एक पार्ट में, यानी कि मसल्स के मायोसिन फिलामेंट पूरा हुए और आधा इधर का एक्टिन फिलामेंट और आधा इधर का, उस एरिया को बोलते हैं डार्क बैंड। क्या बोलते हैं? और बेटा जिस एरिया में ओनली एक्टिन फिलामेंट होता है, यहाँ से देखो यहाँ तक एक्टिन फिलामेंट है ओनली, इसके बाद फिर से ये व्यक्ति जाएगा, लेकिन यहाँ तक क्या है? ओनली एक्टिन फिलामेंट, तो उस वाले को बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं? लाइट बैंड। ठीक है। और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आप समझो बेटा, जो लाइट बैंड होता है इसकी मिडिल लाइन कौन सी वाली? ये तो है, ये देखो ये वाली, और बेटा इसकी इधर वाली। सही है। लाइट बैंड की मिडिल लाइन जिसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और बहुत सिंपल होता है। ये समझना बहुत कठिन नहीं है। आप लोग ध्यान रखना है डार्क बैंड कौन सा है, लाइट बैंड कौन सा है, लाइट बैंड में कौन से फिलामेंट आ रहे हैं और डार्क बैंड में कौन से फिलामेंट आ रहे हैं, लाइट बैंड की मिड लाइन क्या बोलते हैं, डार्क बैंड की मिड लाइन क्या बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों को एक डेड लाइन ये वही, ये कौन सी हुई? ये होगी। ठीक है। और बेटा इन दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक एरिया होगा इसको बोलोगे सार्कोमियर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो आप बोलोगे सार्कोमियर। क्या बोलोगे? सार्कोमियर। अब समझो बेटा सार्कोमियर हो गया, और जिस एरिया में खाली बेटा मायोसिन फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। सही है। एच जोन बोलते हैं। अब देखो ये, अब मैं समझा रहा हूं आपको कि ये कैसे करके मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे करके ये हम बोलते हैं सार्कोमियर को क्यों बोलते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या होती है यूनिट। देखो बेटा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, आप लोग बताओ, अगर आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है तो हमेशा उसकी लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती होगी।
क्या होती होगी? कम होती होगी। कहीं बढ़ती है क्या? आप वैल्यू बढ़ा सकते हो, ये वाली कम कर सकते हो। तो ये देखो बेटा होता क्या है, समझो। ये मायोसिन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट का हेड। मायोसिन फिलामेंट का हेड। बेटा जो एक्टिन फिलामेंट होता है इसके एक्टिव साइड से बाइंड हो जाता है, यानी क्या होगा? मायोसिन फिलामेंट का हेड एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर जाता है। बाइंड का मतलब होता है फिट हो जाता है इसमें। और जब ये ऐसे फिट हो जाता है तो देखो ये अपने ऊपर मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड करता है। क्या करता है? स्लाइड करवाता है। इसीलिए इसको एक्सप्लेन इसकी थ्योरी जो जिसने दी थी उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग का मतलब होता है हमेशा आप एक बताओ बेटा ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा ऐसे करके, ऐसे स्लाइड करता है और ऐसे स्लाइड करता है तो बताओ सार्कोमेर की क्या होगी? लेंथ डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। और सार्कोमेर की लेंथ डिक्रीज होगी तो हमारी ओवरऑल मसल की लेंथ डिक्रीज होगी। और वही तो होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना मसल्स का साइज कम होता है। क्या होता है? कम। कैसे होता है कि जो ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा फिलामेंट किस फिलामेंट को स्लाइड करवाता है अपने ऊपर। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा थिक फिलामेंट को स्लाइड करवाता है पहला। या वो ऐसे हो सकता है कि मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट को अपने ऊपर क्या करवाता है? स्लाइड। क्योंकि इसका क्या होता है? हेड। और इसका क्या होता है? एक्टिव साइड होती है। बताओ ट्रोपोनिन प्रोटीन के वो होता है तो उसको हेड वो अटैच होता है। तो ये क्या करवाता है? ऐसे करके स्लाइड करवाता है। क्लियर हुआ? तो इस थ्योरी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इसकी बताओ आप लोग बताओ जब ये ऐसे के जाएगा तो इसका मतलब सार्कोमेर लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी वही तो होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आपको समझ में आया कि बेटा अगर बैंड ये प्रेजेंट है, एक्टिव फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट ये प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी। अगर ये ऐसा अपीयरेंस नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी। आप लोग बताओ बोन हमारी कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं करती है? क्योंकि बोन पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं होती। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है वो किसका होता है? ये फिलामेंट्स का। अगर ये फिलामेंट नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कभी भी नहीं करेगी। आप लोग बताओ जब आपने ऐसा सुना होगा कि आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी अकड़ से आती है, ऐसा बोलते हैं अकड़ जाती है। अकड़ का मतलब तुम हाथ ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से लगेगा। बेटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या होता है कि ये मसल ये जो होता है इसका मायोसिन का हेड ये इसमें फिट नहीं होगा और इसमें फिट नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। तो आप लोग का डिसीजन का ऑर्डर सही है और ये नोट कीजिए। इसको जो एक्सप्लेन किया था वो क्या था? स्लाइडिंग फिलामेंट। जल्दी इसका मैंने लिखा हुआ बेटा
बोले पास में ही रहे हमारा वो भाई है, दोस्त है, भाई है, तो वो गेम खेलता है ऑनलाइन। रियाद में भी बहुत रियाद में बाल नहीं मसला पीछे था गलती पार का पीछे संजय उनके को मैंने खर्चा कर लड़ाई मुझे उसको इंटरेस्ट नहीं आता, उसको इंटरेस्ट क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। इंटरेस्ट भी नहीं होता उसने हमारे लिए टीम सीखा देगा वही तो वो तो कह रहा काटने की बात, वो तो बहुत दूर रहेंगे, उड़ाना ही नहीं आता। बेटा देख लिया तुम पीछे बातें कर रही हो, इधर आके बैठा करो, इधर आके। हाँ आवाज आके बेटे देखो ये वाले आप लोग समझ गए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार खाली, ठीक है। और आप लोगों को बेटा यहाँ क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ से ऐसे देगा, डायग्राम दे देगा, वो ऐसे पूछेगा बताओ लाइट बैंड है, वो लाइट बैंड की आई बैंड की इम्पीडेंस क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। जेड लाइन, तो जेड लाइन की इम्पीडेंस को क्या बोलते हैं, डार्क बैंड की इम्पीडेंस क्या बोलते हैं, एम बैंड। तो ये सब आपको पता है। इसके बाद ये बताओ बेटा लाइट बैंड जो होता है उसमें कौन से फिलामेंट प्रेजेंट होता है, एक्टिव फिलामेंट, ओनली एक्टिव फिलामेंट। और जो डार्क बैंड होता है उसमें कौन सा फिलामेंट होता है, ऐसे बोलो एक मायोसिन और दो हाफ एक्टिव फिलामेंट। इधर आ रहा, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो बेटा, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ दो बातें और इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में देखा वो कि ये बताओ बेटा जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो सार्कोमियर होता है उसकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज का मतलब कम होती है। इसके बाद एक बात बताओ, जो थिक फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है ओवर द थिक, वो थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट, ये ध्यान रखना। यानी कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिव फिलामेंट क्या करता है, स्लाइड। क्योंकि इसका हेड होता है बेटा, ये ऐसा नहीं होता है रियल में बना के दिखाऊंगा डायग्राम, ये मायोसिन फिलामेंट होता है, इसका ऐसे हेड होता है, ऐसे समझे बात को, अबे समझ लो। और इसका हेड क्या है, ऐसे है, देखो ऐसे। अब देखो ये इसमें फिट हो जाएगा और फिट करके स्लाइड करेगा ऐसे, और स्लाइड करेगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, नहीं रहेगी। और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ में आप लोग। तो ये मिटा दो, ठीक है। तो बेटा ये क्लियर हो, एक्टिव और मार्जिन का रेशियो क्या रेशियो नहीं एक्टिव एक्टिव मार्जिन का रेशियो क्या है, रेशियो उसमें लिखा नहीं होगा बेटा। अब एक बात समझो बेटा, इधर देखो। अब हम लोग एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं खाली, जिसका एक्टिव फिलामेंट का और मायोसिन। तो आप लोग हेडिंग आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट। अब अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा होता है। किसका देखेंगे आपको, मायोसिन ना, तो देखो ये ऐसे होता है। ये क्या है आपका ये क्या है, मायोसिन। क्या है, मायोसिन फिलामेंट। यहाँ पे इसकी एटीपी बाइंडिंग क्या होती है, ये इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, ये ऐसा कलर ये ग्रीन कलर का है,
पेंट कर दिया आपने आया तो सब कलर तो है ना अब ऐसा आपने वो अब सभी डायग्राम हो गए समय अभी क्या करते हैं सेटिंग मारते हो और सेटिंग मारते हो कलर मैं आपको बता दूंगा कहां पे कलर भी देखना हां और कैसे काजल भी और प्रॉब्लम बेटा बात पीछे आओ पीछे नहीं अब मुझे कोई बात हमारी भी ना मैंने बोलने तो क्या चलो भाई ये बनाओ ये क्या है करो भाई इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन इंग्लिश में आ चुका है ये इंपॉर्टेंट ये बेटा स्ट्रक्चर किसका है मैं एक एक्टिव एलिमेंट का वो कौन सा है मायोसिन बना दूंगा एक बात और बताऊं बेटा इसके स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में देके इसका लेवल पूछा करो देखिए एक बार क्वेश्चन आ चुका है इंग्लिश में और ये हो सकता है क्योंकि आप हमारा सिलेबस कम कर दिया है तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे एक चैप्टर तो ट्रोपो मायोसिन कौन सा वाला ये वाला है एक्टिव ट्रोपो ये है ठीक है आप लोग इसकी डायग्राम खराब बनाओ पूरा मैंने आपको सिलेबस भेज दिया था ना मतलब अब आपका सिलेबस कम हो गया ठीक है आराम से कम कर दिया तो आप लोग आप जो कम हुआ है लाइक पढ़ने में कम्युनिटी में मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे लेके समझाऊंगा तो आज तक कम पांच चैप्टर कम हो गए मेरे से आगे का जैसे
बेटा जो हमने आपको फिलामेंट सीधे सीधे दिखाए थे अभी तक, जब आप उसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखोगे तो रियल में वो एक्टिव माइक्रो फिलामेंट ऐसा दिखेगा, सही है, और एक्टिव फिलामेंट कैसा दिखेगा ऐसा। अब आपको समझ लो कुछ बात, तब आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत समझ में आएगा, क्योंकि आपको भी मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है, थोड़ा सा आपको पता नहीं है कैसे होती है, ठीक है। देखो क्या होता है, ध्यान समझो, जो तुम्हारा एक्टिव फिलामेंट होता है कौन सा होता है, एक्टिव फिलामेंट, ये तीन टाइप की प्रोटीन से बना है, कितनी टाइप की, तीन टाइप की, एक होती है बेटा ट्रोपोनिन, एक होती है ट्रोपोमायोसिन और एक होती है एक्टिन, सही है। पहली बार आपसे बोल ए तो बात कर रहा है कहते ब्रावो मैडम भी बोल रहे हो, इधर देखो ये तीनों की पहली बार नेम पूछी जाती है आपसे, क्या पूछी जाती है, नेम। इधर देखो यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ बी और यहाँ सी पूछेगा, ये है क्या, ठीक है, कहाँ पे कौन सी होगी पहली बार। बेटा आप लोग ध्यान रखना, जो इसका हेड होता है एक्टिन का वो मायोसिन का, तो मैंने आपसे बार-बार कह रहा हूं कि मायोसिन का जो हेड होता है वो एक्टिव फिलामेंट से फिट होता है, तो वो होता कैसे देखो, जो ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन कौन सी प्रोटीन है, ट्रोपोनिन, ये मास फीड का काम करती है, कैसे करती है, मास फीड का मतलब समझ रहे हो, रोकने का काम करती है। जब क्या होता है, जब आपके ब्रेन से सिग्नल जाता है, क्या आपकी मतलब हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में रह सकती है क्या, नहीं, कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको रिलैक्सेशन आना ही पड़ता है अपने आप, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो ट्रोपोनिन होता है सिग्नल आता है हमारे ब्रेन से, क्या आता है, ब्रेन से सिग्नल आता है, तो जब हमारे काम होता है मसल्स के पास, तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर एक एसिटाइलकोलिन होता है, वो रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयन रिलीज करता है, क्या करता है, कैल्शियम आयन, और वो कैल्शियम आयन इससे बाइंड होके इसको हटा देते हैं, यहां से इसको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और इसकी साइड पे यही तो होती है इसकी एक्टिव साइड,
और इसकी साइड पे ये क्या होता है, हेड इसका फिट रहता है। और जब ये फिट रहता है बेटा तो ये मैं बता रहा था हेड लोग सिलेक्ट करवाता है, बता रहा था मैं। तो यहाँ पे जब इसका हेड के प्रोपोनेंट वाली जगह फिट होता है इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। और वहां पे एटीपी क्या होते हैं, कट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो ये प्रोपोनेंट क्या करता है, अगर अब ये देखो एक बार बताओ, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है तो क्रॉस ब्रिज बन रहा है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी, रिलैक्सेशन पोजीशन में आएगी, तो क्रॉस ब्रिज क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। और जब वो ब्रेक होगा तो प्रोपोनेंट फिर से किधर आ जाएगी, इधर। समझ गए आप लोग? तो ये पूरा खेल ये है कि प्रोपोनेंट किसका काम कर रही है, मास्किंग का। जब प्रोपोनेंट हटेगी तब इसका हेड फिट होगा और क्या करवाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए आप लोग? समझ गए? तो आप लोगों को पहली बात पे ध्यान रखना है, ये मेन प्रोटीन है प्रोपोनेंट, जो किसका काम करती है, एक्टिव जो एक्टिव फिलामेंट है उसकी एक्टिव साइड को मास्किंग का काम करती है। इसका काम है मास्किंग का। जब ये कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं, ये हटती है और इसका हेड क्या होता है, फिट होता है। और जब फिट होता है तब क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, उसको क्या करवाता है, सिलेक्ट करवाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो ट्रोपोमायोसिन होती है, एक्टिन होता है, एक्टिन होती है, प्रोपोनेंट होती है। ठीक है? ये क्या है तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट है, इसका हेड ये है, ये टेल है। यहाँ पे क्या होता है, एटी एक्टिन बाइंडिंग साइड होती है और ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग है। क्लियर? और इसको इस वाली पोजीशन क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। अगर ऐसे में कोई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। क्लियर? तो हमने ये बताओ एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर पहचान लोगे, डायग्राम आ जाएगा, बता दोगे कहां पे क्या है, लेबल कर दोगे एक्टिन फिलामेंट की और मायोसिन फिलामेंट। क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हो गया? तो बेटा एक्चुअली में दिखने वाले फिलामेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, ना कि जो मैंने ऐसे बनाए थे, ऐसे नहीं होते हैं ऐसे। वो तो मैं सिखा रहा था आपको, ठीक है? रियल में कैसे होते हैं, ऐसे। आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा स्ट्रक्चर मायोसिन का। अगर आपको स्ट्रक्चर मायोसिन का याद है दिमाग में और स्ट्रक्चर एक्टिन का याद है दिमाग में, तो आप लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर आपको बहुत आसान लगेगा और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अगर ये दोनों स्ट्रक्चर माइंड में होंगे तब। क्योंकि आपको इससे कैसे पता लगता है, देखो अगर आपको ये पता, ये भूल गए आप पेपर देते हुए कि यार कौन सा फिलामेंट किसके ऊपर स्लैट कर रहा था, तो आप लोगों का ध्यान है कि मायोसिन का फिट था और मायोसिन क्या था, हेड था। तो यानी कि मायोसिन के हेड मायोसिन का है तो एक्टिन फिलामेंट ही ठीक वो करेगा, सिलेक्ट करेगा उसके ऊपर। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे सॉल्व कर दोगे अगर आपको स्ट्रक्चरली माइंड में है तो। सही है? तो ये किसका है, मायोसिन का है और ये किसका है, एक्टिन का। क्लियर हो बेटा इतनी बात? क्लियर हो? अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करके मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है? कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है स्टार्टिंग से बिल्कुल बिल्कुल जैसे हमारे, तुम क्या समझते हो कि हमारे ब्रेन सिग्नल आया इतनी जल्दी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन बेटा इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है तब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है, आप तो ऐसे ही हो रहा है, मैं हाथ पैर तो अपने आप ऐसे कर रहा हूँ, अपने आप नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा अगर ऐसा होता तो आपको पता होगा इससे पैरालाइसिस वाला है, आपने देखा होगा पेशेंट पैरालाइसिस वाला, उससे कहना है कि मसल आया आपने हाथ झुका के दिखाओ या जहां पे उसकी प्रॉब्लम है, तो बेटा उससे पूछो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, कितना ये कठिन प्रोसेस होती है। समझ गए आप लोग? तो ये पूरा ये सिस्टम होता है। सही है? तो आप लोगों ने ये बना लिया बेटा, ये समझ गए आप लोग? ये समझ गए कौन कौन सी प्रोटीन यहाँ पे, इसका हेड होता है, इसके होती है ये एक्टिव साइड होती है, इसका हेड इसके एक्टिव साइड में मतलब फिट होता है, इसकी जगह में होता है प्रोटीन की जगह। क्लियर हुआ इतना? अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है? तो आप लोग हेड डालो बेटा। अच्छा एक बात और समझ लो पहले, इधर देखो, एक बात और समझ लो, इसके बाद मैं बताऊंगा। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा था मैंने कहा था बेटा, मैंने कहा था कोई भी अगर स्टिमुलस है हमारी बॉडी में जाती है, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, कोई भी, हाँ कुछ समझ लो, कोई संवेदना अगर आपकी बॉडी में जाती है, मैंने अपनी बॉडी टेस्ट किया, मुझे पता लगा तो मैंने क्या दी स्टिमुलस, अभी आपको क्या लगेगा, गर्मी लग रही है, तो आपको ये कैसे पता लग रहा है, अभी आपकी बॉडी उसको रिसीव कर रही है, क्या कर रही है, रिसीव, और आपको गर्मी लग रही है तो कैसा लग रही है कि आपके ब्रेन तक पहुंच रही है वो खबर, क्या आपको समझ में आ रहा है? सही है? इतना क्लियर है आपको? तो बेटा कोई भी खबर हमारे ब्रेन तक जाती है तो उसको लेके जाता है सेंसरी नर्व, क्या बोलते हैं उसको, सेंसरी नर्व, या जो नर्व उस न्यूरॉन से बनी होती है तो बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? अब अगर कोई सीएनएस हमारी खबर कहाँ गई, ब्रेन तक गई, अब आपको बताऊंगा ब्रेन हमारा क्या करता है, एनालाइज करता है, क्या करता है, एनालाइज, और उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, सिग्नल भेजता है। अब वो कहाँ भेजेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने स्टिमुलस किस टाइप की ली है। जैसे आपने मान लिया आप जा रहे हो, आपने कोई सांप दिख गया सामने,
तो अब आप ऐसे आपको जो ब्रेन सिग्नल देगा वो कैसे देगा, आपके पैरों को देगा, जल्दी से आप पीछे भागेगा। तो आप कैसे दिया, इसके बाद क्या होता है, अब आपने मान लिया, आप क्या बताऊं, अब आपने मान लिया कि आपने बहुत टेस्टी खाना देखा, आपकी आईज में देखा, ब्रेन तक खबर गई तो आपके मुंह में डाला है। तो जो खबर गई आपने देखा तो वो कैसे गई, सेंसरी, और जो आपकी जीभ तक खबर आई वो किससे आई, मोटर नर्व से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बेटा अब आपके थप्पड़ मारा, सही है, तो आपके यहाँ से दर्द हुआ, ब्रेन तक गया, वो कहाँ से गया, सेंसरी, उसके रिस्पॉन्स में आपके ये वाला हाथ उठेगा तुरंत ही, और ये वाला हाथ उठा तो किसने दिया खबर, मोटर नर्व। तो जो खबर सीएनएस तक पहुंचती है वो कौन से सेंसरी द्वारा, उससे आती है वो मोटर नर्व। अब देखो एक बात बेटा, एक बात बताओ, मसल तक खबर आएगी तो वो कौन से करेगी, जो सिग्नल आता है बेटा, बोल मेरा, जो सिग्नल आता है वो कौन सी नर्व द्वारा आता है, मोटर नर्व द्वारा। किस तरह आता है, अब ये कहां से आ रहा है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, चाहे आपके ब्रेन से आ रहा हो चाहे आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा हो। ठीक है, अब ये खबर, ये सिग्नल आता है तो बेटा जहां पे ये नर्व अटैच होती है, क्या होती है, किससे, मसल से। अब मानिए ये क्या है, मसल है, क्या है बेटा, ये मसल है, ये मसल है। ठीक है, यहाँ पे ये नर्व आई, ये किससे अटैच होगी, सार्कोलेमा से, यानी कि मसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। तो जहां से अटैच होती है, मैंने बोला कि नर्व जो आती है, मोटर नर्व, मसल्स के जिस पार्ट से अटैच होती है, तो उस एरिया को, इस वाले एरिया को, इतने एरिया को, इसको बोलते हैं बेटा न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये इसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं, अब आप लोग समझ जाओगे कि मोटर एंड प्लेट क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन क्या होता है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ कोई चीज मिले आगे। आपने रेलवे स्टेशन नहीं देखा है, तो वहां जंक्शन क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि कई सारी ट्रेनें यहाँ वहां पे खड़ी हुई है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। आपने देखा होगा जहाँ पे सिंगल लाइन होती है उसको जंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टेशन। स्टेशन समझ रहे हो, यही रीजन होता है। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या है, मोटर नर्व है, ये क्या है बेटा, मसल है, और यहाँ जहाँ अटैच होगी वो क्या होगी, सार्कोलेमा, मसल्स की मेम्ब्रेन। तो आप लोग बनाना सही है। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ कम पे क्या होगी, सही। हाँ, अफ्रेंट बोल सकते हो आप लोग, सेंसरी और इफ्रेंट मोटर नर्व।
कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या होता है हम सारे पता है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन करती है, आपको पता लगेगा कितना कठिन काम होता है ये, समझ रहे हो। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमें पता है कैसे बोल रहा हूँ, बातें करना थोड़ी देर के लिए। बेटा आप लोग बाउंड्री के बीच में पॉइंट लिखो, ठीक है, उसके नीचे एरो बनाते रहो कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से एक वन पॉइंट से लास्ट तक समझते हैं ये क्या क्या होता है। सही है, आपकी किताब में बहुत ज्यादा उसको वैसे दिया है थ्योरी में, मैं आपको वैसे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट पे देखो आइडिया लिया हमने, तो फर्स्ट लिखो, सबसे पहले देखो न्यूरल सिग्नल, न्यूरल सिग्नल बहुत बनाते रहे, कहाँ चलेंगे, बहुत ही ज्यादा ये टाइम कितना होता है कॉलेज का, तो वहाँ पे ये बच्चे देखो ड्रेस में आते हैं, देखो ये न्यूरल सिग्नल रीचिंग, न्यूरल सिग्नल रीचिंग, न्यूरल सिग्नल रीचिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द न्यूरल मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो लिख रहे हो, कुछ नहीं करता बैठे भाई, ये दोस्त आ गया मुझे ऐसे करते दोस्ती और बातें बच्चे, ये जैसी है ना, ये दोस्ती वाला मजा भी होता है, ज्यादा करियर कुछ हो रहा है बेटा, ये दोस्ती चक्कर में करियर वाला मतलब दोस्ती पहले बाद में पहले करियर, ठीक है। देखिए हम का करियर का बच्चे यार तुम्हें क्या दिक्कत है, हम बता मेरा आगे देखा क्या सॉल्व करना है, मैं पता है बाद में दोस्तों क्या कहते हैं, थोड़े दिन बाद कहते सॉल्व बंद कर दिया और मेरे पास रोज मेरे पास दोस्तों का फोन आता है, 7 सुबह शाम तक सॉल्व बंद कर दे, 20 रुपए कर दे, मैं 50 मिनट तक कर देता हूँ, लेकिन 50 को कहता हूँ मैं नहीं, क्योंकि ये दोस्तों के पैसे की बात नहीं करते, जैसे कहते तब करो हम खाली देरी है, चलो दे दो ज्यादा है, आपको बताया कि ज्यादा पेमेंट किया है बेटा। देखो तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखो सबसे पहले क्या होता है, न्यूरल सिग्नल हमारे ब्रेन से कहाँ जाता है बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, किसके द्वारा जाता है, मोटर नर्व के द्वारा, किस द्वारा, चाहे आपको ना पता हो तो ब्रेक में करो, मोटर नर्व। तो वहाँ पे पैरा लिख लिया, तो पैरा लिखने के बाद अब बीच में एरो बनाओ, हाँ मोटर ना बीच में, यहाँ तो ब्रेक देखिए ना। तो मैंने क्या बोला, अभी आपका जो ब्रेन से सिग्नल कहाँ गया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके बाद क्या होगा, तो एरो बनाओ बीच में, और उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, सही है। ये इसका नाम अगर नहीं पूरे तो इसका नाम होता है एसिटाइलकोलिन, क्या यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन नाम है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अगर उसको पूछे कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है, तो होता है वो एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल हमारे ब्रेन से आया, कहाँ आया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया, और वहां से फिर क्या हुआ, बाद में बेटा एसिटाइलकोलिन क्या हुआ, रिलीज, ठीक है। अब फिर अब जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो लिखो, इसके बाद देखो जनरेशन ऑफ
जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, इन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है बेटा? मसल्स की मेम्ब्रेन, सही है। तो एक्सियल प्रोटीन रिलीज हुआ, उसने बेटा एक्शन पोटेंशियल क्या किया? जनरेट किया किस पे? सार्कोलेमा, सही है। इसके बाद फिर नीचे आया वहां फिर से और देखो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम नहीं है, ये क्लोराइड है। रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा सबसे पहले क्या हुआ? सिग्नल हमारे ब्रेन से आया न्यूरोमस्कुलर पे, वहां पे क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया किसमें? सार्कोलेमा पे। और इसके बाद क्या हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन क्या हो गए? रिलीज। क्लियर हुआ इतना? क्या लिखा आपने? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिया। इसके बाद नीचे फिर से बनाना होता और लिखो कैल्शियम आयन बाइंड्स विद द, calcium ion binds with the, calcium ion binds with the, calcium ion binds with the troponin, troponin, troponin on actin filament, on actin filament। जो कैल्शियम आयन बेटा रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो किससे बाइंड हो जाएंगे? ट्रोपोनिन से, सही है। जो एक्टिन फिलामेंट में होती है प्रोटीन, जो मास्किंग का काम करती है। इसके बाद फिर बनाओ बेटा, लिखो इसके बाद लिखो ट्रोपोनिन सेपरेट आउट। अब ट्रोपोनिन क्या हो जाएगी? सेपरेट। मैंने कहा था सेपरेट होती है, तो देखो ट्रोपोनिन सेपरेट आउट, ट्रोपोनिन सेपरेट आउट and remove the masking of, remove the masking of active site of myosin, active site of myosin, active site of myosin। बेटा एक बार बताओ, ट्रोपोनिन क्या की हुई थी? जो मायोसिन फिलामेंट था उसके लिए मास्किंग का काम कर रही थी। क्या कर रही थी? मास्किंग का। मास्किंग का होता है रोकने का। जब कैल्शियम आयन बेटा वो बाइंड होते हैं किससे? ट्रोपोनिन से, तो ट्रोपोनिन सेपरेट हो जाती है। अब सेपरेट हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा? कि अब हेड जो होगा उसका स्प्लिट हो सकता है एक्टिन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर से बना के देखो मायोसिन हेड, मायोसिन हेड, मायोसिन हेड बाइंड टू, myosin head bind to, myosin head bind to active site on, active site on, active site on actin, active site on actin, active site on actin। और बेटा बताओ क्या बनाता है? मैंने कहा था जब हेड बाइंड जाता है एक्टिन फिलामेंट से तो मायोसिन का, तो क्या बनाता है? उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? तो हम लोग देखो इसके बाद इसी में देखो एक्टिन ले लिया, इसके बाद देखो टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। क्या बनता है बेटा? क्रॉस ब्रिज। और एक बात और ध्यान रखो, जहां क्रॉस ब्रिज बनता है वहीं पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एटीपी की। किसकी पड़ती है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एटीपी की रिक्वायरमेंट कहां पे होती है? तो जहां पे फॉर्मेशन किसका होता है? क्रॉस ब्रिज का। तो आप लोग इसके ब्रैकेट में लिख लो, देखो रिक्वायर्ड एटीपी, रिक्वायर्ड एटीपी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हम लोग उसे यहां से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो रिक्वायर्ड एटीपी ले लिया, इसके बाद फिर से विचार बनाओ कि इसके बाद क्या होता है? देखो क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज जो बना हुआ है ना, क्रॉस ब्रिज, देखो क्रॉस ब्रिज
क्रॉस ब्रिज समझ गए क्या है? मायोसिन का हेड एक्टिन के फिलामेंट से एक्टिव साइट से फिट हो गया, उसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अभी क्रॉस ब्रिज जो आपने एक बार समझ लो, मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपका मायोसिन फिलामेंट है, ये क्या है बेटा, एक्टिन फिलामेंट। क्या है? आप लोग बताओ, ये देखो ये वाला जो बीच वाला बैंड कौन सा था? ए बैंड था। ए बैंड का मतलब डार्क बैंड था, और इधर वाला क्या था? लाइट बैंड था। अब आप लोग बताओ, जो ये क्रॉस ब्रिज है पुल, पुल का मतलब होता है खिसकाना, वो किधर करेगा? ए बैंड की तरफ। किधर करेगा? ए बैंड की तरफ। समझ गए हम लोग? और जब ये ए बैंड की तरफ करेगा तो जेड, दो जेड लाइन की डिस्टेंस क्या होता है? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर लाइन क्या हो जाएगी? डिग्री। और वही तो होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो क्रॉस ब्रिज पुल, क्रॉस ब्रिज पुल, P U डबल L S पुल, क्रॉस ब्रिज पुल, the actin filament, the actin filament, the actin filament towards the actin not clear, this वाले को towards the center of event, center of event, towards the center of event, towards the center of event, event का मतलब डार्क बैंड। तो डार्क बैंड के सेंटर की तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। सही है? इसके बाद फिर से आगे बनाओ बेटा, रेड नंबर आने वाली है बेटा, इसके बाद लिखना बेटा, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो अब देखो एक बार बताओ, जब ये बेटा जो तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट है ये वाला, ये पुल होगा किधर? डार्क बैंड के सेंटर में, तो जो लेंथ किसकी डिग्री होगी? सार्कोमियर। और मैंने बोला था दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को जो बोलते हैं सार्कोमियर। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिग्री, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिग्री, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिग्री। बेटा मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दिया क्या क्या होता है। सही है? लेंथ ऑफ सार्कोमियर ऐसे यहाँ पे रखना है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिग्री। इसके बाद फिर से नीचे बनाओ और लिखो लेंथ ऑफ मसल फाइबर डिग्री, लेंथ ऑफ मसल फाइबर डिग्री, लेंथ ऑफ मसल फाइबर डिग्री, लेंथ ऑफ मसल फाइबर डिग्री। देख लिया? फिर नीचे बनाओ और लिखो मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। एक तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। तो अब आप लोग समझे कितना ये कितनी बड़ी प्रोसेस होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। हमें लगता है कितनी आसानी से हो रहा है, लगता है हमें लगता है कितना आराम से हो रहा है, हम मसल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रहे हैं, हाथ पैर तो हिला रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बेटा बहुत एक बड़ी प्रोसेस होती है। समझ गए आप लोग पूरी प्रोसेस? अब मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपको क्या बताया, आपको देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक आप लोग इसको इतना ही कहानी की तरह समझ लो, पूरी तरीके से याद कर लो। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन होता है उससे क्या रहता है? सिग्नल आता है। क्या रहता है? सिग्नल। अभी आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ब्रेक लगाने तो आपको पता ही लगता है, सोच रहा हूँ, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं आपके स्पाइन कॉर्ड से या ब्रेन से सिग्नल आता है, तब आपके हाथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है? तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे ब्रेन से सिग्नल आया, अब वो कहीं भी आया वो आपको डिपेंड करता है कर क्या रहा है। ठीक है? चलो अब क्या हुआ, आपके ब्रेन से सिग्नल आया किसके द्वारा? कौन से नर्व के द्वारा? बेटा मोटर सिग्नल आता है, उससे आता है मोटर नर्व। ब्रेन से सिग्नल आएगा ना तो किसका आएगा? मोटर नर्व सिग्नल आया, कहां पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। कहां पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन जगह होती है? जहां पे बेटा नर्व होती है, मोटर नर्व, वो अटैचमेंट करती है मसल से, यानी कि मसल की मेम्ब्रेन से, जो होते हैं सार्कोलेमा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सिग्नल आया मोटर नर्व के द्वारा, कहां पहुंचा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। वहां पे क्या होता है, जब सिग्नल आता है तो बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो क्या होता है? रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ रहे? न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि कोई चीज को करवाने वाला, उसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक होता है न्यूरो इनहिबिटर, किसी प्रोसेस को रोकने वाला। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है बेटा? मैं नाम भी लिखवा दिया, एसिटाइलकोलिन, ध्यान रखना। ठीक है? वैसे न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, हार्मोन को भी न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ कहां पे?
सार्कोलेमा। और बेटा जब रिलीज होगा तो क्या होगा, सार्कोलेमा पे जो मसल की मेम्ब्रेन है उसका एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट। क्या हो जाएगा, जनरेट। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, उनसे कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, रिलीज। क्या हो जाएंगे, रिलीज। और जब कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो वो बेटा जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसके ट्रोपोनिन प्रोटीन से, किससे, ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएंगे। और जब वो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड होंगे तो ट्रोपोनिन सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट हो जाएगी तो जो मायोसिन का हेड होगा वो ट्रोपोनिन की एक्टिव साइड से बाइंड हो जाएगा। और जब वो बाइंड हो गया तो उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। और जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो वहीं पे क्या होता है, एटीपी खत्म होता है। और जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो क्रॉस ब्रिज क्या करेगा, पुल्स करेगा किसको, एक्टिन फिलामेंट को डार्क बैंड की तरफ पुल्स करेगा ऐसे। और पुल्स करने के बाद क्या होगा, ओवरऑल जो मसल होगी उसकी लाइन क्या हो जाएगी, और बेटा सार्कोमेरिक लाइन क्या होगी, डिक्रीज होगी, मसल की लाइन निकल जाएगी। और वही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, सार्कोमियर या फिर मसल की लाइन क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर हो बेटा, क्लियर हो। तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर हो गया मसल्स की। हमने मसल्स के टाइप पढ़ लिए, हमने मसल्स कौन सी पलटी होती है, कौन सी इन्वर्टी, ये पढ़ लिया। कौन सी कॉन्ट्रैक्शन करती है, कौन सी नहीं करती, ये पढ़ लिया। इसके बाद मैंने आपको एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के बारे में बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट बैंड, डार्क बैंड, एम लाइन, जेड लाइन, ये क्या होती है, साथ में क्या होती है, ये पढ़ लिया। ठीक है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा स्केलेटन। क्या होगा, स्केलेटन। आप लोग किसी भी टॉपिक को फर्स्ट लेक्चर में मिस कर दिया करो, क्योंकि अगर आपने पहला लेक्चर मिस कर दिया उसके बाद लगता है कि यार खत्म किया जाता है। वो आज मैंने आधा घंटा आपको समझा दिया, समझ में आ गया। तो बेटा इसलिए कल से क्या होगा, स्टार्ट स्केलेटल सिस्टम। और मैं आपको 206 को पूरी याद करवाऊंगा। ठीक है, कहां से कहां आकर दोगे ये कौन सी बात, ठीक है। तो कैसे होती है पहले तो आपको कल हम पढ़ाएंगे क्या,